बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर है क्योंकि आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक घर भी ढह गया है। कल जिस तरह से भारी बारिश हुई और मकान ढहने की वजह से हादसा हो गया, एक शख्स घायल हो गया है। दरियागंज में निजी स्कूल की दीवार गिर गई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें, करीब 6 घंटे तक भारी बारिश पूरी दिल्ली में कल हुई है। 79.2 mm वर्षा कल दिल्ली के अंदर हुई है और इसी वजह से कई जगहों से हादसे की खबर भी सामने आई है। राजधानी की कई सड़कें नदी नाले में तब्दील हुई नजर आई। इसके अलावा जखीरा अंडरपास से लेकर मिंटो ब्रिज और किशनगंज रेल अंडर ब्रिज भी बंद हो गए। हालांकि अब 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और आज दिल्ली के अंदर स्कूल को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हो। दिल्ली में आज स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से कल इस बात को लेकर ऐलान किया गया कि भारी बारिश का अलर्ट आज भी दिल्ली में है और इसी वजह से मंत्री आतिशी ने ये ऐलान किया कि आज भी दिल्ली के अंदर सभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बंद रहने वाले हैं। केशव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव का सीधा रुख कर लेते हैं। केशव, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट दिल्ली के अंदर मौसम को लेकर, और आज भी दिल्ली के अंदर स्कूल बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए, फिलहाल किस तरह की स्थिति? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जिस तरह से राजधानी दिल्ली में भयंकर बारिश हुई, क्योंकि आईएमडी के तरफ से कल के लिए अनुमान लगाया गया था कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और दिल्ली के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बारिश होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन देर शाम जितनी बारिश हुई उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर से कल देर शाम ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया पूरे दिल्ली के लिए। और सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली में कल बात करें तो कल रात तक जो मयूर विहार के इलाका है वहाँ पर 150 के आसपास जो mm बारिश हुई है। मौसम विभाग की तरफ से आज भी और कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली के लिए। और आज अगले 2 घंटे के अंदर दिल्ली के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बारिश हो सकती है, ऐसा आईएमडी की तरफ से अनुमान लगाया गया। इस वक्त मैं इंडिया गेट के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको आसमान में जो है काले बादल छाए हुए नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में कल रात हुई भयंकर बारिश के बाद जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। और कल जिस वक्त बारिश हो रही थी उस वक्त हमने तस्वीरें देखी किस तरह से, खासतौर से अगर बात करें मिंटो रोड की, आईटीओ की और ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहां पर 27 जुलाई को जिस तरह से घटना घटी उसके बाद सवाल उठ रहे थे दिल्ली एमसीडी पर, दिल्ली सरकार के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो जल भराव की समस्या है लगातार उसी तरह से हालांकि केशव देखिए, राजधानी वासियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली वासियों की मुश्किलें इसलिए बढ़ती नजर आ रही क्योंकि हल्की सी बारिश होती है और अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या साफ तौर से देखने को मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है एमसीडी के ऊपर, क्योंकि एमसीडी और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में जो बारिश से जो पानी जलभराव होते हैं उसको निकासी के लिए। लेकिन कई इलाकों में देखते हैं किस तरह से कुछ मिनटों की बारिश के बाद ही जलभराव जैसी समस्या देखने को साफ तौर से मिल रही है। और आज भी आंशिक रूप से कई इलाकों में जो बारिश है हल्की शुरू भी हो चुकी है इस वक्त दिल्ली में। और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि एलजी की तरफ से सभी अफसरों को आदेश दिए गए हैं कि आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि राजधानी वासियों को कम से कम परेशानी हो इस बारिश की वजह से। बिल्कुल पलक, देखिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से अभी जारी किया गया और इसी को देखते हुए कल देर रात ही दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को छुट्टी पर रहने के लिए कह दिया गया है। और दिल्ली एलजी की तरफ से साफ तौर से सरकारी जो मुलाजिम है उनको कहा गया कि वो अपना छुट्टी रद्द करके काम पर लौटे, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में लगातार जो है जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। खासतौर से एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी छुट्टी पर गए तो उन सभी का छुट्टी कैंसिल कर दिया गया और सभी को ग्राउंड पर रहने के आदेश दिया गया है, क्योंकि कई इलाकों में देखा जा रहा है कि जो एमसीडी के नाले हैं वो जाम पड़े हुए हैं, जिसके कारण जो पानी का निकासी है वो नहीं हो पा रहा है। और कल रात ही हमने देखा कि कई इलाकों में बारिश के बाद कई रोडों को बंद करना पड़ा। खासतौर से मिंटो रोड की बात कर लें या आईटीओ की बात कर लें, सीपी की बात कर लें, ओल्ड राजेंद्र नगर की बात कर लें, इन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा ही जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो देखने को मिली। और आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में अगर बारिश होती है तो कल जैसा स्थिति आज भी देखने को मिल सकती है। तो लेकिन उससे पहले ही जो अधिकारी
अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि ग्राउंड पर पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो किया जाए। अभी कह सकते हैं कि इधर जहां मैं मौजूद हूँ कर्तव्य पथ पर, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बारिश शुरू भी हो गई है और मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर से अनुमान लगाया गया है कि अगले 2 घंटे के अंदर हल्की बारिश दिल्ली के कई इलाकों में होगी। बिल्कुल केशव, और देखिए बारिश के बाद कई जगहों से खबरें भी सामने आई है, कई घटना की तस्वीर आई है। देखिए सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिर गई, दरियागंज की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्कूल की जो इमारत गिरी। और साजिद भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। साजिद, लगातार दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है, अगर आज की बात करें तो क्या अपडेट है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है और कैसी स्थिति नोएडा में? बिल्कुल रंजना, देखिए अभी तो नोएडा में बरसात नहीं हो रही है, लेकिन मौसम आज भी बरसात का बना हुआ है। पूरी रात बरसात हुई है, जिसके चलते नोएडा के अलग अलग जगह पर जल भराव हो गया। नोएडा के सेक्टर 71 अंडरपास की बात करें, नोएडा के सेक्टर 62 अंडरपास की बात करें, हाजीपुर की बात करें, नोएडा का पोस्ट इलाका जिसे मिनी कनाट प्लेस कहा जाता है, सेक्टर 18 जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर भी जल भराव हो गया था। रात काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब सुबह तक कहीं ना कहीं आम लोगों ने राहत की सांस ली है। मार्केट पूरी तरह से बंद है। जैसे जैसे दिन निकल रहा है, लगभग 10 बजेंगे तो मार्केट दोबारा से खुलेगी। अगर बरसात हुई तो आज फिर दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है। साजिद, इस बीच एक्शन प्लान क्या कुछ है? क्योंकि कल हमने देखा जैसे ही बारिश होती है लंबे लंबे जाम लगते हुए देखे गए। गाजियाबाद, नोएडा समेत तमाम जो एनसीआर के इलाके हैं उन सभी जगहों पर हाल एक जैसा था। बारिश की वजह से सब जो यातायात था पूरी तरीके से प्रभावित नजर आया। इस बीच अगर आज भी ऐसे ही बारिश होती है, क्योंकि IMD ने कह दिया कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से बारिश होने वाली है, क्या कुछ एक्शन प्लान है फिलहाल उसको लेकर? बिल्कुल साक्षी, देखिए अगर रात की बात करें तो नोएडा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के दावे बिल्कुल खोखले नजर आए। जगह जगह पर जलभराव हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर जारी होता है, लेकिन जब तस्वीर सामने आई, जलभराव हो गया, पानी की निकासी नहीं हो रही तो एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि आखिरकार वो पैसा कहाँ जाता है, वो टेंडर किस काम के होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही थी। अब कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण ने दावा किया है कि अब हम पूरी तरह से अलर्ट हो गए, हमारी टीम मैदान में है, पूरी तरह से लोगों के बीच में है, रोड पर है। तो वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पूरी रात ट्रैफिक पुलिस भी सड़क पर रही, पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहे। आज बरसात हो सकती है। वापस हम लौटेंगे। इस वक्त केशव भी हमारे साथ बने हुए हैं। केशव का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। केशव, कल कई जगहों से दिल्ली से हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। हालांकि कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर में भी हादसा हुआ और कल एक बार फिर से वहां से ऐसी ही तस्वीर दिखी जहां पर सड़क पर स्कूटी को बहने से कुछ लोग बचाते हुए नजर आए। अभी भी जैसा आपने भी अपडेट किया कि आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो वो आप वहां पर किस तरह की देख रहे हैं? बिल्कुल, कल देर शाम दिल्ली में हुई भयंकर बारिश के बाद देर रात तक कई इलाकों से दिल्ली में जो हादसे की खबर सामने आई। कल अगर बात करें तो सब्जी मंडी कमला मार्केट में एक ओल्ड बिल्डिंग था, वो कोलैप्स होकर गिर गया, उसमें भी कई लोगों को चोटें आई। उसके बाद दरियागंज में एक प्राइवेट स्कूल का जो बाउंड्री वॉल था वो भी गिर गया, उसके अंदर कई 10 से ज़्यादा गाड़ी दबने की जो खबर आई और इसी तरह के कई और हादसे दिल्ली में देखने को मिली। अगर बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर की, जहाँ पर 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी पानी में डूबने से, वहाँ भी 27 जुलाई वाली ही तस्वीरें कल भी देखने को मिली। कल भी कई स्कूटी गाड़ी बहती हुई साफ तौर से नजर आ रही थी और रोड पर कमर भर से ज़्यादा पानी जमा हुआ था। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में कल देर रात इसी तरह की तस्वीरें थी जहां पर जल भराव से लोग परेशान थे। कल देर शाम बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भी करीब 20 से ज़्यादा फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया जयपुर की ओर। तो समझ सकते हैं बारिश के बाद न सिर्फ दिल्ली के रहने वाले लोगों के लिए बल्कि जो दिल्ली आ रहे थे उनके लिए भी मुसीबतें खड़ा हो गई थी, लेकिन अभी तक इससे निजात मिलने वाली कोई नहीं है, क्योंकि अगर आज भी बारिश होती है तो कल वाली और कल से पहले जो तस्वीरें दिल्ली में काफी ज्यादा परेशानी केशव राजधानी वासियों की कल बढ़ गई थी, पूरी दिल्ली एनसीआर वासियों की। सीपी जो कि पॉश एरिया माना जाता है वहां पर भी जल भराव हो गया था। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया साजिद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।